क्लास में रेगुलर रहना है और सारी की सारी क्लास लाइव अटेंड करनी है। कुछ बच्चे ये मानते हैं कि रिकॉर्डेड ज्यादा बेटर है, कुछ बच्चों का ऐसा कहना है, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर लाइव ज्यादा अच्छा, रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा है। कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे सर रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा है। बोले क्यों? बोले सर सबसे पहले मेरा कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। मैंने कहा अच्छा सर, मैं जो है ना 2x में देख लेता हूँ लेक्चर को, तो मेरा समय बच जाता है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है भाई, अब मैं बोलूंगा 2x पे मत देख, ठीक है? तो फिर मुझे ट्रोल करेगा, कहेगा मास्टर को कुछ नहीं पता। मैंने कहा और बता। बोले सर जो है ना उसमें मैं फॉरवर्ड कर करके ना काम की चीजें निकाल लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोले सर ये फायदे हैं रिकॉर्डेड के। मैंने कहा अगर ये फायदे हैं रिकॉर्डेड के तो डेटा ये क्यों बोलता है कि भाई साहब इतने सारे बच्चों के बैकलॉग क्यों रह जाते हैं? फिर आप लोगों के बैकलॉग क्यों रह गए? ऐसा वो शायद इसलिए रह गए क्योंकि इसी फायदे के चक्कर में तुम रिकॉर्डेड की तरफ चले गए, और रिकॉर्डेड में आप जो कंटिन्यूअसली मेहनत दी, जो कंसिस्टेंसी थी, वो आपने ब्रेक कर दी। तुमने सोचा भैया आज तो मस्ती कर ले, कल रिकॉर्डेड देख, कल रिकॉर्डेड देखना है। अबे यार ठीक है यार, एक काम करते हैं आज और मस्ती कर लेता हूँ। अभी 3 दिन का एक साथ रिकॉर्डेड देखेगा तो भाई इस तरीके से सब्जेक्ट थोड़ी समझ में आएगा। डॉक्टर ने दवाई दी, पिछले साल मैंने तुझे एग्जाम्पल दिया था चाय का, ठीक है? इस साल मैं तुझे एग्जाम्पल दे देता हूँ दवाई का। डॉक्टर ने दवाई दी, बोला पहले दिन ये गोलियां खाना, दूसरे दिन ये खाना, तीसरे दिन ये खाना और चौथे दिन ये खाना, 5वें दिन आप ठीक हो जाओ। तो भाई साहब ने पहले दिन ना खाई, दूसरे दिन भी ना खाई, तीसरे दिन भी ना खाई, कह रहा है कि भैया मैं तो चौथे दिन ही सारी खा जाऊंगा एक साथ और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, उल्टी कर देगा, उल्टी। यही होता है, यही होता है कि भाई साहब कोई चैप्टर अगर 12 लेक्चर का है, तूने शुरू के 2 लेक्चर अटेंड करे बढ़िया, तीसरा चौथा पांचवा छठा तूने छोड़ दिया, और 7वें दिन तूने सारे लेक्चर के रिकॉर्डेड देखने की कोशिश करी, एक साथ देखने की कोशिश करी, समय कम था तो 2x पे देगा, और फिर तू बाद में कहेगा समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो, सवाल नहीं बनने सर क्या हो। तो हमारी बात तो प्लीज यार अब इन चीजों से मत, ये गलतियां तुम कर चुके हो, अब मत करना। अब ये कसम खा ले कि हाँ सर मैं रोज की रोज लाइव ही आऊंगा, लाइव ही आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में डिसिप्लिन बनना बहुत मुश्किल है, रिकॉर्डेड में लास्ट तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। लाइव में तो इसी बहाने आ जाएगा, 7:30 6:30 6:15 बजे क्लास होती है, 4 बजे सचिन सर की क्लास होती है, तो आ जाएगा 4 बजे के भैया मुझे सचिन सर से मिलना, सलीम सर से मिलना, इसी बहाने तो नींद होगी ना तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, और आ जाएगा तो तेरी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और रेगुलरिटी बनी रहेगी, बिलीव मी बैकलॉग तो नहीं आने वाला। बोले सर क्लास कंटेंट क्या सफिशिएंट है क्या? मैंने कहा हाँ भाई, मैं जो भी तुझे डिलीवर करूंगा ना, चाहे तो उसको रिकॉर्ड करके रख ले, मैं जो भी तुझे क्लास में डिलीवर करूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस है, जेईई एडवांस। जो भी मैं तुझे डिलीवर करूं, चाहे वो क्लास का कंटेंट हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो जेईई एडवांस के सेशन हो, चाहे वो जेईई मेंस के सेशन हो, जो भी मेरी तरफ से कंटेंट जा रहा है, जो भी मैं यहाँ से बोल रहा हूं, जो तो सुन रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द जेईई एडवांस। इसके अलावा तुझे बाहर कुछ भी झांकने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ऑफलाइन क्लास के चक्कर बढ़ने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जितना मैंने तुझे कंटेंट दे जो पूरे इस साल में दूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल फिक्स कर लेना, बिल्कुल एकदम। बोले सर को मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, सर जो भी कंटेंट देंगे वो सारा कंटेंट मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। सब लोग जानते होंगे कि सर जो है सर हमको आईआईटी में सिलेक्शन लेना है। अब आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए आपके कुछ सवाल जवाब है, सर जी कितना घंटा पढूं?